ओके, सो today's date is 28th of April. आज का अपना 28th अप्रैल है. ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का डेमो लेक्चर है. और आज सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेमो लेक्चर को रिकॉल करेंगे. गुड मॉर्निंग ओम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो लेट्स सी, देखते हैं. सबसे पहले जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं. लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, गुड मॉर्निंग उत्कर्षा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. ओके, चलो, सो लेट्स सी. तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रिकॉल फिजिकल क्वांटिटी से. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखा था एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी. ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज का सिंपल अगर पहचान करना हो तो एग्जांपल लेते हैं. इमोशंस, लव, अफेक्शन, ये सब चीजें हम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, ये मेजर नहीं कर सकते, हेंस दे आर नॉट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. बट मास, वेट, फोर्स, इन सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई they are called as physical quantities. क्लियर है? हमने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, NU. NU में N होता था क्वांटिटी और U होता था यूनिट. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका क्वांटिटी और दूसरा होता है उसका यूनिट. क्लियर है? तो इससे देखा हमने कि NU रिमेन्स कांस्टेंट. NU रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? ये जो N होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? U होगा. क्लियर है? अगर आप यूनिट बढ़ाओगे तो नंबर घटेगा, नंबर बढ़ाओगे यूनिट घटेगा. और इसका हमने बहुत बढ़िया एग्जांपल देखा था 10 मीटर. हमने बोला कि मान लीजिए कि हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो हमने यूनिट क्या किया? डिक्रीज किया. यूनिट हमने छोटा कर दिया. अगर हमने यूनिट छोटा किया तो नंबर क्या हो गया? 10 से कितना हो गया? 10,000 हो गया, 1000 हो गया. यानी अगर हम लोग यूनिट डिक्रीज करेंगे तो नंबर इंक्रीज करेंगे. क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? एवरीवन, इज देयर एनी इशू विद दिस फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन? हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही लॉजिक, NU रिमेन्स कांस्टेंट. N इंटू यू. N इंटू यू का मतलब बहुत क्लियर है. एग्जाम्पल, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर. क्लियर है? हमें देखना है कि सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है. और 1000 मीटर में कितना होगा? इंटू 100 सेंटीमीटर होगा. गौर से देखिएगा, आपका यूनिट छोटा हुआ लेकिन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज कर गया. क्लियर है? किसी को भी कुछ पूछना हो जस्ट रेज योर हैंड्स एंड देन आस्क. ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट हमारा क्लियर है. अगला हमने पढ़ा था, हमने आगे क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. याद करो, लास्ट क्लास में हमने इसके बाद टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़े थे. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हमने दो मेजर टाइप्स पढ़े थे, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी में हमने क्या पढ़ा था? स्केलर क्वांटिटी में हमने पढ़ा था कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं और सिंपल अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करता हो. सिंपल 2 + 2 4. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो. स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है. ठीक है, प्लस फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, प्लस इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. क्लियर है क्या? यानी स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है. वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस फॉलो लॉ ऑफ एडिशन. हमने बहुत से एग्जांपल्स की बात लास्ट क्लास में किया था. उसमें एग्जांपल्स क्या क्या है? चार्ज है, करंट है, डिस्टेंस है, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम. क्लियर है? कुछ वेक्टर्स के एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, फोर्स, मोमेंटम, इटीसी. ये हमने लास्ट क्लास में बात किया था. आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में भी बताया था. तो क्या होता था? फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली डिपेंडेंसी के हिसाब से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक है फंडामेंटल क्वांटिटी
बेस क्वांटिटीज को कहते हैं। दूसरा है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी, क्लियर है? दूसरा है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हमने क्या बोला था? कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और, सब लोग अपने सही नेम से ज्वाइन करो, सब लोग अपने सही नेम से ज्वाइन करो। रियलमी C1, ठीक है, ये किसी का है, काइंडली ज्वाइन विद द करेक्ट नेम, बट स्टिल फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। तो हमने बात किया कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल कहते हैं जो क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसे हमने कुल 7 क्वांटिटीज आइडेंटिफाई की हैं: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैंने बोला था ल्यूमिनस इंटेंसिटी को छोड़ के सारे आपके सिलेबस में, 6 आपके सिलेबस में, सिर्फ एक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? हमने बात किया था ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं which are independent and do not depend upon other physical quantities, ठीक है? इसके बाद हमने बात किया था कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बने। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी किससे बना है? हमारे मीटर और सेकंड से बना है। मीटर क्या होता है? हमारा लेंथ। सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या होता है? हमारा टाइम। तो बेसिकली हमारे दो क्वांटिटी से ये बना हुआ है, ठीक है? देखते हैं। अब हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? हम लोग कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, रिकॉल करेंगे, लास्ट देख के पढ़ेंगे टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चन कर करके। तो सबके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? सब लोग एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का यूनिट क्या होगा फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में? आप बताइए एवरीवन, ध्यान से। विवेक, केशव, गलती कर रहे हो। नहीं पूजा, नहीं श्रेया। क्या एम्पियर चार्ज का यूनिट है कि करंट का है? वेरी गुड उत्कर्ष, उत्कर्षा। नहीं उत्कर्षा, गलत है। प्रियांशु गुड, नवनीत सही है, वेरी गुड। हमारा मकसद होगा कि आज से सारे क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखने की आदत डालना। नहीं नहीं, नहीं, देखते हैं। अभी तक तो सही नहीं आया है। चलो मैं फाइनल पोल लॉन्च कर रहा हूँ। होप अब तक तो काफी लोग का सही आ चुका होगा। मैं फाइनल पोल लॉन्च कर रहा हूँ। अभी भी काफी गलत आंसर्स आए हैं, बट मेजॉरिटी गोइंग करेक्ट वे। मेजॉरिटी का आंसर बिल्कुल सही की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं, उत्कर्षा बिल्कुल सही है, सानिया सही है, रोशन सही है, आयुषी नहीं। रियलमी से जो भी है, साउंड नहीं आ रहा है। चलो, सो हमारी मेजॉरिटी 11 लोगों ने कहा है कि करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अभी तक 22 लोगों ने ही लेकिन रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है? देखो याद करो, चार्ज क्या होता था? चार्ज क्या होता था? याद करो, Q बाई टी इक्वल्स टू आई। 10th में पढ़ा है क्या सबने? तो क्या Q को लिखना हो तो क्या I इंटू टी लिख सकते हैं क्या? याद करिए, I करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी। करंट का यूनिट कितना होता है? एम्पियर। और टाइम का कितना होता है? सेकंड। क्लियर है क्या? करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, एम्पियर इनटू सेकंड। बोलिए, क्लियर है सबको? देखते हैं अगला किससे बनता है। ये भी क्लास 10th का ही होगा आपके पास। लास्ट जब ने क्लास 9th वाले कराए थे, इसको ट्राई करें। What will be the correct unit representing electric potential?
इसमें से कौन सा यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरीवन ट्राई दिस आउट. मैं आपके लिए पोल लॉन्च कर रहा हूं, ये थोड़ा टाइम लगेगा. पुट बेस्ट ऑफ योर एफर्ट. इट वोंट बी दैट मच इजी. I've got 5 responses, but you are making it too early. It would take some time. Still, I have got 12 responses. Still waiting for more. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको पूछा जा रहा है तो आपको उसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ना पड़ेगा. वर्क डन अपॉन चार्ज. आपको उसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ना पड़ेगा. वर्क डन अपॉन चार्ज. आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा. वर्क डन आपके पास है. वर्क डन आपके पास है. वर्क डन को आप क्या कह सकते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आप उसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लाना चाहते हैं. चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड. एम्पियर इंटू सेकेंड. फोर्स क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू सेकेंड बाय एम्पियर सेकेंड. सॉरी, फोर्स इंटू एस डिस्प्लेसमेंट था. जल्दी से सबके यूनिट लिखने की कोशिश करें. मास का क्या होता है? केजी. एक्सेलरेशन का कितना होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एस डिस्प्लेसमेंट था. डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा? मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर इनटू सेकेंड. फाइनली क्या बन रहा है? केजी मीटर स्क्वायर बाय एम्पियर सेकेंड का होल क्यूब. इज इट क्लियर? क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी. नहीं, सॉरी, it's A. Very good. But only 4% could respond correctly. सिर्फ 4 का सही आंसर आया है. kg मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको समझ में आया कि किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी भाई साथ ही है. और ये इतना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको आज क्लास में समझ में आएगा जब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डायमेंशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? Very good. Let's try one more question. Let's try one more question. Everyone. Expecting कि ये सबका सही होगा. Refractive index.
वेरी गुड, आई हैव गॉट 15 रिस्पॉन्सेज, इसमें 11 लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। उत्कर्षा वेरी गुड, वेरी ट्रू। आई हैव गॉट 13 करेक्ट आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको फॉर्मूला याद होगा तब क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला हमें बेसिक याद रखना पड़ेगा हर चीज का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C अपॉन V। C अपॉन V, C भी स्पीड, V भी स्पीड, दोनों का यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। कैंसिल, क्या कोई यूनिट बचेगा क्या? एक्सेप्शन में भी मैंने बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनका नो यूनिट होता है। करेक्ट, करेक्ट है सबका। 14 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? नो यूनिट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? अब थोड़ा हम लोग आज के अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। अभी तक हम रिकॉल और उसके पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि बेसिकली क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डिराइव्ड। लेकिन कुछ इनके अलावा भी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमने नाम दिया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इन फंडामेंटल और डिराइव्ड के, जो ना फंडामेंटल के कैटेगरी में आते हैं ना डिराइव्ड के कैटेगरी में आते हैं, इनको हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बेसिकली दो क्वांटिटीज को हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वांटिटी जो है वो होता है प्लेन एंगल या 2D एंगल। इसको कहते हैं प्लेन एंगल या 2D एंगल। ये ऐसी चीज है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। एंगल, एंगल जानते हो सब लोग, डिग्री में मेजर करते हो, रेडियन में मेजर करते हो। तो सबसे जो पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो सिंपल आप कह सकते हो एंगल। एंगल किसमें? 2 डायमेंशन में एंगल कह सकते हैं आप। 2 डायमेंशन के एंगल को आप कह सकते हो इसको। तो मान लीजिए कि ये थीटा है, मान लीजिए कि ये थीटा है, ये आपका लेंथ है और ये आपका क्या है? आर। तो आपको भी पता है कि एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? एल अपॉन आर होता है, मानते हो? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है। अगर यूनिट वाइज देखोगे तो आप कहोगे सर मीटर बाय मीटर कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। आज से याद रखना है, रेडियन। एंगल का यूनिट होता है रेडियन। हमेशा डिग्री के बजाय हम रेडियन में एंगल को मेजर करना शुरू करेंगे अब, ठीक है। अब आपके मन में एक ख्याल आता है कि सर ये डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशनशिप क्या है? याद रखिएगा, हम मानते हैं कि 360 डिग्री 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, एंगल का यूनिट हम लोग अब रेडियन में मेजर करेंगे। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 2 पाई बाई 360, या कह सकते हैं हम लोग पाई बाई 180 रेडियन। याद रखना है, 1 डिग्री में होता है पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। तो एक हमारी आदत होती है कि हर एंगल को रेडियन में लिखने की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर कोई बोलेगा मेरे को 360 डिग्री को, 360 डिग्री को, फिर मुझे कोई बोलेगा 180 को, मान लीजिए किसी ने बोला कि 270 को, 90 को, 60 को, 30, 45। मान लीजिए अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं क्या करेंगे। अपने पास डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। पाई बाई 180, पाई बाई 180 कितना हो गया? 2 पाई। 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहते हैं। 180 डिग्री को क्या कहेंगे? देखिएगा, 180 डिग्री को क्या कहेंगे? पाई बाई 180, कैंसिल हो गया, कितना हो गया? पाई रेडियन। 270 को क्या कहेंगे? 270 इंटू पाई बाई 180, 93 जा 92 जा, ये कितना बन गया? 3 पाई बाई 2। 90 डिग्री को क्या कह सकते हैं हम लोग? 360 बाई 4 है तो क्या कह सकते हैं? पाई बाई 2। इसी तरीके से 60 को लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 3। 30 को लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 6। 45 को लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 4। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज के बाद हम ये बात याद रखेंगे, आज के बाद हम याद रखेंगे कि
एंगल को मेजर करने के लिए हमारा यूनिट होता है रेडियन। वी डोंट यूज डिग्री। और बड़ा क्लियर हिसाब है, एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उज्जवल ने कहा सर रिपीट करते। उज्जवल मैं आपको समझा रहा हूं। उज्जवल मैंने कहा कि एंगल का जो यूनिट होता है वो जनरली रेडियन में लिखते हैं, ठीक है। अब हमने उसका रिलेशनशिप क्या दिया, हमने रिलेशनशिप दिया कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। या उल्टा देख लेते हैं, या इसका उल्टा देख लेते हैं, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या अगर इतना हो तो क्या कोई एंगल दे दूं तो डिग्री दे दूं, रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे क्या? कोई रेडियन दे दूं, क्या डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे क्या? उज्जवल मैं आपको कोई भी डिग्री दे दूं रेडियन में, कोई रेडियन दे दूं डिग्री में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा क्या? इसीलिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ये सप्लीमेंट्री है ना, ये फंडामेंटल में आता है ना ये डिराइव्ड में आता है। अगर आप डिराइव्ड के हिसाब से मानोगे तो इसका यूनिट नो यूनिट होना चाहिए, लेंथ बाय लेंथ कैंसिल, लेकिन इसका एक्चुअल यूनिट क्या होता है? रेडियन। अभिषेक रेडियन एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, ये एक यूनिट है, लेकिन एक और यूनिट हमने बनाया है रेडियन। ये बेसिकली दो अलग अलग यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने के लिए। अभिषेक क्लियर है क्या? आपके 11th 12th में आपको डिग्री भी मिलेगा और रेडियन भी मिलेगा, तो आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा समझना है कि अगर आप एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हो तो 360 डिग्री जब मूव कर लेते हो तो कितना सरकमफ्रेंस कवर करते हो? 2 पाई आर। हर जगह यूज होगा अभिषेक इसका यूज आपके हर जगह पे यूज होगा। एंगल को कभी डिग्री में कभी रेडियन में लिखा जाएगा आपका। और सबसे ज्यादा इसकी जरूरत वेव्स में आएगी, हमें वेव्स टॉपिक में हमें इसकी सबसे ज्यादा नीड आएगी। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसी तरीके से हमारे पास एक और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इसको कहते हैं हम लोग 3D एंगल या सॉलिड एंगल। ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूज आपको सिर्फ 12th में एक चैप्टर में एक टॉपिक में आता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दैट इज 3D एंगल। इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन नहीं होता है, स्टे रेडियन होता है, ठीक है। इसका यूनिट रेडियन नहीं होता, स्टे रेडियन। अब ये क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा। जस्ट गिव मी। सो रियलमी CI से मेरे को इन्होंने कहा है कि मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। स्टिल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, चलो देखते हैं सब लोग। इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये दिख रहा है क्या? भूजा खाया है सबने? सब लोगों ने भूजा खाया है? क्या ये ऐसा लग रहा है क्या कि एक बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है ये ठीक है। अब ये इसके अंदर में जो आपका एंगल बन रहा है, क्या ये आप डिग्री में मेजर कर सकते हो? क्या ये प्रोटेक्टर कंपास से मेजर कर सकते हो क्या आप लोग? आप बताओ, बोलो। प्रोटेक्टर कंपास से क्या ये एंगल मेजर हो सकता है क्या? नहीं। ये 2D नहीं, ये 3D एंगल कहते हैं इसको। ये 3D एंगल है, और ये 3D एंगल में इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। क्लियर है? ये एक तरीके से समझो कि एक तरबूज बढ़ा लो और तरबूज के बीच से सेंटर से हमने इस तरह का एक पार्ट कट कर लिया है, तो एक स्फेयर से हमने एक छोटा सा पार्ट कट करके बाहर निकाल लिया है, ठीक है। ये भूजे का एक तरीके से जो खाने वाला रहता है वो बना, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है? ये आपका एक सॉलिड एंगल कहते हैं इसको, सॉलिड एंगल कहते हैं। हाउ टू मेजर इट, इसका भी तो कोई फॉर्मूला होता होगा। तो हम लोग जो इसके बाहर का सरफेस है इसको ले लेते हैं, इसका कुछ तो एरिया होगा, और इसका कुछ ना कुछ सेंटर से डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो इस सॉलिड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ओम के साइन में, ओम, और इसका वैल्यू होता है एरिया अपॉन आर का होल स्क्वायर, एरिया अपॉन आर का होल स्क्वायर।
अगेन मैं कह रहा हूं इट्स ऑफ मिनिमम यूज, ये मिनिमम यूज का सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक में एक जगह इसका बस यूज होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? बढ़िया। तो एरिया अपॉन डिस्टेंस आर का होल स्क्वायर, अगर यूनिट वाइज देखो तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, एरिया का भी मीटर स्क्वायर होगा, नीचे भी मीटर स्क्वायर होगा। मैंने अभिषेक ने बोला रिपीट कर, देखो अभिषेक मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अभिषेक मैंने बोला कि आपका जो मैंने ये सरफेस बनाया था, कुछ मैंने सरफेस बनाया था, मान लीजिए इसके सरफेस का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, बाहर का एरिया, और सेंटर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा। तो हमने बोला कि जो सॉलिड एंगल होता है वो एरिया अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है फ्रॉम सेंटर। क्लियर? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। इसका यूनिट देखो, इसका यूनिट जो होता है वो स्टे रेडियन होता है। बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। क्लियर अभिषेक? ठीक है, तो ये मेरे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, और इसी के साथ हमारे चैप्टर का पहला पार्ट खत्म हो जाता है, यूनिट्स। हमारा यूनिट्स खत्म हो जाता है, और इसी से शुरू होता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है डायमेंशन। ये डायमेंशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये पढ़ने में मजा भी आएगा, और आज आप खूब सारे क्वेश्चंस भी करोगे आप इस पे बेस, और आपको लगेगा कि आपने आज कुछ नया चीज सीखा है, बिकॉज ये आपने पहले कभी यूज नहीं किया होगा। तो देखने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। ठीक है, देखो डायमेंशंस की शुरुआत कहाँ से होती है। अभी इसके पहले हमने क्या बात समझा? हमने समझा कि कुल मिला के हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल से ही बने हैं, एक्सेप्ट दो सप्लीमेंट्री को भूल जाइए। तो हमने देखा कि चलो मान लिया कि डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे, हर डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करता है। इसी के लिए हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, डायमेंशंस। क्लियर है? ये डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशन जो होता है वो डिपेंडेंस दिखाता है डिराइव्ड क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी पे। मैं अगर बोलूं इट गिव्स डिपेंडेंस of derived quantities on fundamental quantity. On fundamental quantity, it gives dependence of derived quantities on fundamental quantity. क्लियर है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करते हैं इसको बताने की कोशिश करता है। थोड़ा समझते हैं, अब आपको लगेगा कि कैसे डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है वेलोसिटी। फिर मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या होता है? लेंथ। सबको पता है कि मीटर क्या होता है? लेंथ। और सेकेंड क्या होता है? टाइम। तो एक बात तो तय हो गई कि वेलोसिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एक है लेंथ, दूसरा है टाइम। लेकिन किस पावर पे? किस पावर पे? तो समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम लिख सकते हैं क्या कि वेलोसिटी इक्वल्स टू लेंथ टू दी पावर 1। लेंथ का पावर कितना है? 1। एंड टाइम टू दी पावर -1। यहीं पे अपना टर्म आता है डायमेंशन। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है, इसी को कहते हैं हम लोग डायमेंशन। इसी को कहते हैं डायमेंशन। इसी को कहते हैं हम लोग डायमेंशन। और यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी with respect to length equals to 1. Dimension of velocity with respect to time equals to -1. क्लियर है?
कोई पूछे कि मास के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, इस बार डायमेंशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल को दोबारा समझेंगे। लिखा हुआ है, व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास होता, लेंथ होता, टाइम होता, इसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज, जिस पावर से फंडामेंटल क्वांटिटी को रेज किए हुए हैं in order to express the given physical quantity are called its dimension। इसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी डायमेंशन क्लियरली बताता है कि मास, लेंथ, टाइम के कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या कुछ क्लियर है? ये जब तक हम 4-5 एग्जांपल्स और नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। क्या एक बेसिक आइडिया क्लियर हुआ क्या डायमेंशन क्या होता है? ओके आयुषी, एक बार और समझाता हूँ। आयुषी, मैंने बड़ा साफ कहा कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटीज, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी आप फंडामेंटल क्वांटिटी में लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में भी किया था, क्लास की शुरुआत में भी आज किया, और लिख सकते हैं। तो हमेशा जब डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखोगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ तो पावर होगा। अरे कुछ नहीं होगा, 1 होगा। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है उस पावर को कहते हैं डायमेंशन। इज इट क्लियर? क्या अमृता, हर्ष, आयुषी, मैं कह रहा हूं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर होता है उसी को कहते हैं डायमेंशन। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो हम कुछ जब एग्जांपल्स करेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक एग्जांपल्स हम करते रहेंगे, और 3 एग्जांपल्स में मुझे लगता है कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे पास, टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया। कोई पूछेगा मेरे से डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलोगे? सर डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ, मीटर होता है। मीटर का मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं हम? सीधा सीधा लेंथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं लेंथ। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट को हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया? लेंथ। अच्छा, लेंथ जो क्या है, पावर कितना है? 1। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, आप मुझे हेल्प करोगे। आप मुझे हेल्प करो स्टेटमेंट में, 2 मिनट में मामला क्लियर हो जाएगा। मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to mass। ठीक है, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप मुझे बताइए क्या होगा? बताइए मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये? क्या डिस्प्लेसमेंट मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? सीधा सवाल का जवाब। और अगर मास हम यहाँ पे लेते तो मास का पावर हमें क्या लिखना पड़ता? टू दी पावर 0 लिखना पड़ता क्या? जब कुछ नहीं है तो मास का पावर कितना हो जाएगा? 0। तो क्या लिख सकते हैं? क्या मास का पावर कितना हो गया? 0। आप सिर्फ डायमेंशन समझो, आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या लेंथ अगर है क्या, तो लेंथ का पावर कितना है? 1। वेरी गुड, वेरी गुड नवनीत, सही है। क्या टाइम का पावर आपका 0 फिर से है क्या? क्योंकि टाइम नहीं है तो टाइम का पावर कितना हो जाएगा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है डायमेंशन? चलो ये नहीं समझ में आया, अगला समझ में आ जाएगा। चलो ये नहीं अगर समझ में आया तो अगला समझ लेते हैं। ठीक है, अगला एक्सेलरेशन है। मुझे लगता है इन सबों का यूनिट तो आप देख के ही बता देते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो? क्या मीटर क्या है? लेंथ इंटू टाइम टू दी पावर -2। और मास नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? क्या आप लोग मास टू दी पावर 0। किसी को कोई तकलीफ है पूछेंगे? किसी को कोई तकलीफ है पूछेंगे? क्या हम लोग ये एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं?
आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर वो 4 क्वांटिटीज और है, उनको क्यों छोड़ दिया? देखो सबको थोड़े लिखते रहेंगे, वो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन वो भी तो नहीं है, तो उनका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0। जब हम फंडामेंटल के टर्म्स में लिख रहे हैं तो सातों क्वांटिटी लेना चाहिए अपने को, लेकिन जनरली 3 में ही काम चल जाएगा, एमएलटी के फॉर्म में लिख देते हैं। अब बताओ मुझे, क्या आप कहोगे क्या विद रिस्पेक्ट टू मास, विद रिस्पेक्ट टू मास, विद रिस्पेक्ट टू मास, with respect to length, with respect to time, मास के रिस्पेक्ट में 0, लेंथ के रिस्पेक्ट में 1, टाइम के रिस्पेक्ट में -2। किसी को कोई दिक्कत है क्या डायमेंशन लिखने में? बोलो अगला खुद करोगे क्या? नेक्स्ट खुद करोगे क्या? एक काम करते हैं, सीखने के लिए खुद ट्राई करते हैं। जब तक मैं करता रहूंगा आपको आदत बनी रहेगी, ठीक है? अभिषेक कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले में समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक आप मुझे फंडामेंटल यूनिट के टर्म में अगले काइनेटिक एनर्जी को लिख के दिखाओ, बस बाद में मैं हेल्प कर दूंगा। लेट्स ट्राई। नहीं केशव, केशव ने पूछा है डायमेंशन बस मास लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। नहीं, हम सातों के टर्म्स में लिख सकते हैं केशव, लेकिन सबके टर्म्स में लिखने की जरूरत नहीं है। कितने लोग सबके ल्यूमिनस इंटेंसिटी का पावर 0 होगा, है ना, फिर मोल के पावर 0 होगा, तो सबको लिखते नहीं रहते। मास लेंथ एंड टाइम ज्यादा यूज कर, और आपको सब आएंगे, करंट वरेंट वाले सब आएंगे, टेम्परेचर वाला भी लाएंगे, ठीक है? एवरीवन जस्ट डू वन थिंग कि आप इसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखिए, फिर बात करेंगे हम लोग। नहीं उत्कर्ष डायमेंशन पूरा ठीक लिखे, नहीं नहीं गलत हो गया उत्कर्ष। मुझे बस आपको बताना है डायमेंशन with respect to mass, dimension with respect to length, with respect to time। अभी मैं 3 के रिस्पेक्ट में, कोई और आएगा तो देखेंगे, कोई और आएगा तो देखेंगे। अभी मास लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है? ये 1/3 कहां से आ गया? जो 1/2 होगा ना। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, हाफ mv², ठीक है? जल्दी से देख लेते हैं, मास कितना होता है? केजी। मास का यूनिट कितना क्या होता है? केजी। और ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, है ना? देख लेते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक बात होता है कि केजी का कितना हो जाएगा? मास। पावर कितना है? 1। मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? लेंथ का होल स्क्वायर। और टाइम का पावर कितना हो जाएगा? -2। क्लियर है क्या? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि मास का डायमेंशन हो जाएगा 1? अभिषेक ध्यान देना, अभिषेक आपको डाउट था। अब बताओ ये मास के रिस्पेक्ट में कितना पावर है? 1। लेंथ के रिस्पेक्ट में कितना पावर है? टाइम के रिस्पेक्ट में कितना पावर है? -2। क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको डायमेंशन क्लियर है क्या? समझ गया अभिषेक? वेरी गुड। अच्छा नवनीत, 1/2 तो कांस्टेंट है, उसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? रौनक आपका भी वही सवाल है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू है क्या? तो यूनिट में कोई कंसिडरेशन ही नहीं होगा उसका। बोलिए नवनीत, क्या वो यूनिट में कोई कंसिडरेशन है क्या उसका? जस्ट होप यू अग्री कि कोई कंसिडरेशन उसका नहीं है। चलिए ये एग्जांपल करो अब डायमेंशन। ये डायमेंशन समझ गए, डायमेंशन फॉर्मूला तो टच एंड गो होगा, आप तुरंत समझ जाओगे। I'm just expecting कि आप खुद से करोगे पूरा।
तो ओम तो फंडामेंटल नहीं है ना। एवरीवन ट्राई दिस आउट। ओम ने कहा 1 2 -1 -3। देखते हैं ओम, आपने पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला ही बताया है। विल सी। मैं सिर्फ डायमेंशन पूछ रहा हूं, अभी मैं डायमेंशनल फॉर्मूला पे आऊंगा 5 मिनट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पहले यूज करना है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को लेकर के आप जानते हो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई चार्ज क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकेंड। आप यूनिट बनाइए ना, फोर्स का कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई एम्पियर इनटू सेकेंड। आप यूनिट बनाइए, आप बस यूनिट बनाइए, काम हो जाएगा। मास का तो आप जानते ही हो क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का भी जानते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का भी जानते हैं हम लोग, मीटर पर यूनिट एम्पियर इनटू सेकेंड। अगर मुझे अब टोटल कोई कहेगा कि आप फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखिए, तो मैं क्या लिखूंगा, तब मैं लिखूंगा केजी के जगह क्या हो गया, मास। केजी का पावर कितना है, टू दी पावर 1। मीटर, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो लेंथ का पावर कितना हो जाएगा, नहीं केशव, लेंथ का पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर। नीचे में सेकंड क्यूब हो जाएगा, तो टाइम का पावर कितना हो जाएगा, टाइम का पावर कितना हो जाएगा, -3। और एम्पियर का पावर कितना हो जाएगा। अब याद रखिए, आप पूछ रहे थे ना कि सर बाकी क्वांटिटीज को क्यों नहीं लेना, करंट आ गया ना इस बार। करंट भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी था, तो क्या लिख सकते हैं, मास का 1, लेंथ का 2, -3 -1। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डायमेंशन उत्कर्षा क्लियर है क्या? यही आया था आपका? ओम रंजन, अभिषेक को समझ में आ गया? बाकी लोग, अमृता क्लियर है क्या? अमृत क्लियर है? अंशुमन, हर्ष, ईशा, क्या सबको ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ रिलेशन शो करता है। क्लियर है? अगर आपको डायमेंशन आ जाए तो आप यूनिट बड़े आराम से बना सकते हो। क्लियर है? तो इसी के साथ हम लोग एक अपने अलग पार्ट पे बढ़ते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने क्या सोचा कि अब जितने भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सब का को एक स्मॉल यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट करें, इसको हमने कहा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला का मकसद क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो अभी तक हम पढ़े हैं उसका स्ट्रेट यूटिलाइजेशन। हमने डायमेंशन क्या पढ़ा था, पावर पढ़ा था। तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अभी आपने एक एग्जांपल पढ़ा था, एग्जांपल में ले रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जांपल ले रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर मुझे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो मास का पावर कितना है, 1। तो हम लोग मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और उसका पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 1। 1 को नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 को नहीं लिखो तो भी चलता है, समझ में आ जाता है कि 1। अगला क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। देखिएगा सिंबल, सारे सिंबल दिए गए हैं, मास को एम से, लेंथ को कैपिटल एल से। तो एल के जगह एल का पावर कितना हो जाएगा, 2। अगला लिखते हैं हम लोग
टाइम, टाइम कितना होगा, टाइम का पावर कितना हो जाएगा अपने पास, -3। अगला क्या है, एम्पियर। एम्पियर को जनरली आई से लिखेंगे हम लोग, ए से नहीं लिखते हम लोग, जनरली आई से लिखा हुआ है यहाँ पे आई, लेकिन आई से लिखेंगे आई टू दी पावर कितना हो जाता है, -1। इज दिस क्लियर? क्या सबको डायमेंशन फॉर्मूला? ये एक एग्जांपल दिया है, और भी एग्जांपल्स कराऊंगा। हमें सबसे पहले डायमेंशन निकालना है और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल्स की तरफ जाता हूं, लेकिन आप एक बार सिंबल देख लीजिए। मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को कैपिटल आई से, टेम्परेचर को केल्विन से, के बोले तो केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। क्लियर है क्या? क्या हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं? करें क्या? आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे डायमेंशन पर, ठीक है। देखते हैं अब डायमेंशन, दो तीन एग्जांपल्स करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा क्या होता है। मैंने एक स्ट्रेट एग्जांपल लिया, वेलोसिटी। अभी तक वेलोसिटी अगर मिल जाता था तो हम डायमेंशन कैसे निकालते थे? तो आप क्या कहते थे, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। जायज बात है, मीटर पर सेकेंड आपने लिखा होता था। आप कहते थे कि सर वेलोसिटी का अगर यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो आप इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में कैसे लिखते हो, लिखोगे आप इसको, लिखोगे लेंथ पर यूनिट टाइम, या लेंथ टू दी पावर 1 और टाइम टू दी पावर -1। यही कहोगे ना कि सर डायमेंशन लेंथ के रिस्पेक्ट में 1 है, टाइम के रिस्पेक्ट में -1 है। अभी तक जो डायमेंशन आपने पढ़ा है आप उसके हिसाब से लिखोगे, सर लेंथ पे डायमेंशन 1 है और टाइम पे डायमेंशन -1 है। अब मैं चाहता हूं कि इसका डायमेंशन लिखो। याद रखिएगा, डायमेंशन लिखने के लिए एक हम लोग ब्रैकेट बनाते हैं, किसी भी चीज का डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक बोल्ड ब्रैकेट से। क्लियर है? तो डायमेंशन का कितना होगा, तो हम देख चुके हैं कि मास है क्या अपने पास, क्या मास है क्या, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में 0। लेंथ है क्या, तो हाँ है, कितना पावर है 1। टाइम है क्या, हाँ पावर कितना है -1। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको डायमेंशन क्लियर हुआ क्या? मैं सिंपल बात कह रहा हूं, फंडामेंटल के टर्म में रिप्रेजेंट करो और उसका डायमेंशन लिख दो, डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो। हर्ष ने एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, सर मास नहीं लिखेंगे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, नहीं लिखते हैं मास हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल मास नहीं लिख सकते, मास का पावर 0 है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सिखा रहा हूं अभी, इसलिए बता रहा हूं, अब मैं सिखा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। आप नहीं लिख सकते, एल का पावर 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ एल लिख दिया आपने मतलब कि पावर 1 है। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 1 लिखो नहीं लिखो चलेगा, ठीक है। आयुषी ने कहा था प्रीवियस स्लाइड शो करने को, आयुषी देख लीजिए, आप देख लीजिए। मास का एम है, लेंथ का कैपिटल एल है, टाइम का कैपिटल टी है, करंट का आई है, टेम्परेचर का के है, ठीक है। एक और एग्जांपल करें क्या हम लोग? एग्जांपल से ही सीखेंगे हम लोग। चलो सब लोग ट्राई करेंगे खुद मोमेंटम, फिर मैं बताऊंगा। सिखा रहा हूं, थोड़ा टाइम आपको देता हूं कि आप खुद भी ट्राई करो। मोमेंटम याद करो, क्लास 9 में मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था। वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड श्रेयांश, वेरी गुड, ठीक है। सूर्यांश वेरी गुड। अभिषेक आपने ना डायमेंशन लिख दिया, डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो आप आराम से, अब तो आपको सब कुछ तो आ चुका है। एमएलटी के फॉर्मूला लिख दो ना। ओम नहीं, गलत है। उज्जवल आपने यूनिट बना दिया, अब इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करिए ना, यूनिट ठीक लिखा है, अब इसे डायमेंशन बना लीजिए। हाँ विवेक ठीक है, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। जो आप ये यूनिट गलत दे रहे हो, ये मिलीग्राम वगैरह क्यों ले रहे हो? हाँ ठीक है, बस उसको डायमेंशन में लिखिए। तो कई लोग मोमेंटम को सबसे पहले, मोमेंटम को पी से पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना चाहिए। तो पी इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो सब लोग के पास यूनिट आ चुका है, मुझे लगता है केजी मीटर पर सेकेंड।
यूनिट आ चुका है केजी। मैं तो बिना फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में गए हुए लिखे हुए मैं सीधा डायमेंशन बना सकता हूँ। अगर मुझे कोई बोले कि मोमेंटम का डायमेंशन लिखना है तो मैं तो यूनिट देख लूंगा। यूनिट में क्या है, केजी है। केजी क्या है, मास है। मास का पावर कितना हो जाएगा, 1। अच्छा ये मीटर क्या है, मीटर क्या है, लेंथ। मोस्ट सबका सही है ऑलमोस्ट। के बस बस सैफ सैफ जो आप लिख रहे हो ना वो थोड़ा मॉडिफाई करके लिखो। मीटर को क्या लिखोगे, लेंथ। लेंथ का पावर कितना है, 1 पर सेकेंड। टाइम है क्या, टाइम का पावर कितना है, -1। ये लिखना चाहते थे क्या। इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो सीधा सीधा लिख सकते हो MLT-1, क्योंकि पावर जब 1 है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। उज्जवल, क्या ये सबको क्लियर है क्या। यूनिट सबको केजी मीटर पर सेकेंड आया था, सबने उसका डायमेंशन बनाया। डायमेंशन कितना था, MLT-1। इज इट क्लियर। चलो अब मैं चाहता हूं कि आप अगला खुद से बताओ, मैं हेल्प नहीं करूंगा। अगला फोर्स बताओ सब लोग। इजी है ये तो, आपके आपको दिमाग में याद रहता है जनरली ये सब चीजें। ये सिखा रहे हैं तो इसलिए हम पहली बार कर रहे हैं, तो ध्यान से करो। बिल्कुल सही उत्कर्ष है। ओम बिल्कुल सही है। किंग ये सूर्यांश बिल्कुल सही है। देखते हैं, बहुत लोगों का सही आया है। आयुषी स्टिल अभी भी गलती हो रही है। MLS क्या होता है, एस तो कुछ नहीं होता ना, एस की जगह टाइम लिखते ना। फोर्स, फोर्स को अगर मुझे लिखना हो, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मुझे कोई डायमेंशन लिखने को बोले फोर्स का तो कैसे लिखेंगे। सिर्फ ध्यान से देखो, केजी, केजी किसका है, मास का है, टू दी पावर। मीटर किसका है, लेंथ। टाई सेकंड किसका है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अमृता गलती हुई थी। अमृता आया समझ में क्या। अभिषेक इसको इस फॉर्म में समझ में आ रहा है क्या। केशव इस फॉर्म में समझ में आ रहा है क्या। आयुषी गिरी, क्या ये आया समझ में, तो आपका गलत हुआ था। अंशुमन सही है। हर्ष समझ में आया क्या, हर्ष राज। चलो वेरी गुड, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आते हैं रेजिस्टेंस पे, इस पे दिमाग लगाते हैं सब लोग। सब लोग इस पे दिमाग लगाइए, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फॉर्मूला याद कीजिए रेजिस्टेंस का। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में जंप करेंगे। नहीं मनीष, R1 प्लस R2 प्लस R3 से कुछ मिलेगा अपने को क्या। रेजिस्टेंस का किसी और के टर्म में डिपेंडेंसी याद करो जिसका, उसको आप फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हो। देखते हैं अमृत, लुक्स फाइन, गलत तो नहीं लग रहा, बट ठीक है, वेट कर लेते हैं।
कोई तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लो। V अपन आई है, आई ही याद कर लो। V अपन आई ही याद कर लो। V को वर्क डन अपॉन चार्ज ही याद कर लो। क्या अभिषेक, कौन सा फॉर्मूला? रो एल बाई ए, तो रो का भी तो चाहिए होगा ना फिर अभिषेक। अब R इक्वल टू रो एल बाई ए जाओगे तो ऐसा ढूंढो ना जिसका फॉर्मूला आपको पता हो, जिसके अंदर में। अब रो में जाओगे तो फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, रो का अलग निकालोगे फिर मेहनत, है ना। वर्क डन बाई क्यू लिख दिया V के जगह। शायद मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, स्टिल आप देख लो एक बार आप, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, अभी इतना निकाला है हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई क्यू इंटू आई। क्यू तो चलो हम लिख लेंगे करंट इंटू टाइम, क्यू को क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर। नीचे में तो डिनोमिनेटर सॉर्टेड है मेरा, न्यूमरेटर पे दिमाग लगाते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी अभी देखा था, मास इंटू एक्सेलरेशन होता था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड। इज इट क्लियर? सब लोग को कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको अपने हिसाब से चल सकते हो आप। अब मुझे कोई बोलेगा केजी, तो केजी तो एक ही है, मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बहुत ज्यादा तो, ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा, पर सेकंड क्यूब हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, एम्पियर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या? अब इसको कोई कहेगा मुझे डायमेंशनल फॉर्म में लिखने को, तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले तो लिखूंगा मास एल टी आई। बताओ मुझे मास का पावर कितना हो रहा है, 1। एल का पावर कितना हो रहा है, 2। टाइम का पावर कितना आ रहा है, -3। आई का पावर कितना आ रहा है, -2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नवनीत आया समझ में क्या? हर्ष, रो वाले फॉर्मूले से जाओगे तो रो का भी तो अननोन हो जाएगा ना, तो फिर उसका दिमाग पता लगाना पड़ेगा। इसमें कम से कम वी और आई का आपको पता तो है। स्टूडेंट्स, आप रो एल बाई ए जाओगे तो आपको दिक्कत क्या है? अच्छा, आप फॉर्मूला सॉल्व करना चाह रहे हो कि कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हो? रो में जाओगे तो रो का फॉर्मूला आपको फिर से ढूंढना पड़ेगा, रो के लिए आपको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम तो इसको इजी फार्मूले पे जाएंगे। मैं तो इससे भी आसान फार्मूला आपको बताता हूँ, मैं आपको इससे भी आसान फार्मूला बताने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आप। मैं कहूंगा कि याद करो, हीट एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता था, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाता है, हीट एनर्जी बाई आई स्क्वायर इंटू टी। इज इट क्लियर क्या? मैं इससे भी आसान फॉर्मूले पे जा रहा हूँ। एनर्जी का निकालना बहुत आसान है, कोई एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकता है। अभी अभी हमने निकाला था एनर्जी का, क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का भी क्या होता है, वर्क एनर्जी सबका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो आप। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एनर्जी का लिख सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई पर सेकेंड स्क्वायर बाई एम्पियर का होल स्क्वायर इनटू सेकेंड। तो वही आ गया क्या, के जी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर का होल स्क्वायर सेकेंड का क्यूब। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अपने पास रास्ते बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें इजीएस्ट वे आउट ढूंढने की कोशिश करनी है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या? सबको आया समझ में? चलो हम लोग कुछ छोटे मोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स ट्राई सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, कुछ आसान क्वेश्चंस होंगे, आप इजीली कर पाओगे। एवरीवन गो अहेड।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने पोल लॉन्च किया है। This is the end of today, and this would lead to the end of class today. आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करके इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अगला अगला इसका पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। वो बड़ा टॉपिक है, वो एक अलग ही पूरा सेक्शन है। I've got 19 रिस्पॉन्स। अभी तक मेरे पास 19 रिस्पॉन्स आ चुके हैं एंड मेजॉरिटी गोइंग करेक्ट वे। सैफ सही है, अमृत सही है, मनीष गड़बड़ हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास सारे सही आंसर आए अभी तक पोल पे। लास्ट 10 सेकेंड्स देख लेते हैं, किसी को रिप्लाई करना है पोल पे, रिप्लाई करें जल्दी। सो आई हैव गॉट मेजॉरिटी ऑफ योर रिस्पॉन्स। मेरे पास मेजॉरिटी आपका रिस्पॉन्स आ चुका है। सूर्यांश बिल्कुल सही है, ठीक है। मेजॉरिटी पीपल सेइंग 18 आउट ऑफ 23 पीपल सेइंग कि करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। ये पोल का रिजल्ट मैं शेयर कर देता हूँ आपको। मेजॉरिटी ऑफ यू सेइंग कि करेक्ट आंसर वुड बी ए, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम टू द पावर -2। हो गया खत्म। एम तो 0 है, लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगला ट्राई करते हैं सब लोग, जिनकी भी गलती हुई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मनीष समझ में आ गया होगा होपफुली। अगला क्वेश्चन, ट्राई दिस, व्हिच डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। और ये जो अभी बता रहा हूं ये सब याद भी रहने चाहिए। So I've got 5, I got 6 response to it। ये तो वर्क हमने कई बार निकाला है आज। So I've got 15 response till it, still wait for 1 minute। काफी सॉल्व करना है। वर्क का देखो क्या फॉर्मूला हो सकता है। ओम सही है, पल्लवी सही है, so go for it। I've got 20 response, very good। 21 out of which 14 have replied correctly, then 65% people have replied। चलो let's go ahead, आगे बढ़ते हैं। वर्क बेसिकली क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने पहले ही देख रखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मास L2T-2, that should be ml2T-2। correct option would be B। is it fine क्या, is it fine, ml2T-2, correct option would be B। is it clear? majority of you replied correctly, so let's move ahead, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ थर्ड, इम्पल्स, नाम नहीं सुना है तो बताना।
If you have not heard the name of impulse, then let me know. नहीं याद है? इम्पल्स होता था फोर्स इनटू टाइम. चलिए, इम्पल्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम का कितना होगा सेकेंड, तो कितना बच जाएगा kg मीटर पर सेकेंड. m l t माइनस वन, ml t माइनस वन, ml t माइनस वन. Is it clear to all of you? Very good. So majority of you responded correctly. Very good. आपका मैं response show करता हूँ. ठीक है. Only 7 people responded incorrectly. 17 people have responded 100% correct. ठीक है. चलो, लेकिन याद रखना इम्पल्स को हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं. तो ये मोमेंटम भी कह सकते थे इसको, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. क्लियर है क्या? लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल. पावर. देखते हैं कितना दिमाग लगता है. पावर. चलो उज्जवल, पावर पावर निकालते हैं. I've got 4 response. Those who have, I think, practiced earlier also. Power. Dimensional formula for power. Just use logic. What is the formula of power? Power होता क्या है? Power होता क्या है? Power होता है energy upon time, या लिखना चाहते हो तो force into velocity. जो यूज करना है करो. Let's see, देखते हैं. I've got 11 response correct. 11 out of 13 response are 100% correct. Very good. वेरी गुड. प्रियांशु, ओम, केशव, अभिषेक, सबका सही है. पल्लवी बिल्कुल सही है. उत्कर्षा बिल्कुल सही है. वेरी गुड. 13 आउट ऑफ 16 आर करेक्ट. एनर्जी, फोर्स इनटू वेलोसिटी अगर जाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड. सॉल्व कर लीजिए ना. केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. कहाँ आ रहा है? केजी बोले तो 1, मीटर स्क्वायर बोले तो L2, सेकंड क्यूब मतलब T-3. ऐसे बिल्कुल सही है नवनीत. VI भी कर सकते थे, पर V वाला याद रहना चाहिए ना. रिप्लाइंग अभिषेक, इज रिप्लाइंग. चलिए,
एक और कर लेते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिस्पॉन्डेड करेक्टली, 18 आउट ऑफ 23 रिस्पॉन्स हैव बीन करेक्ट, दैट्स ग्रेट। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो यार मतलब अब कितना ही बताऊं, कितने बारी करें, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए वैसे। चलो जल्दी बता दो मुझे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कॉपी में अगर देख लोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कितनी बारी कर लिया। हर्ष बिल्कुल, किसी भी फॉर्मूले पे आपका डायमेंशन चेंज और यूनिट चेंज नहीं होगा। यूनिट नहीं चेंज होगा तो डायमेंशन भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है क्या? देखो ये क्वेश्चन आपको देना नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन आज खाली 2 बार प्रैक्टिस कराया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मुझे ना इसका आंसर जल्दी चाहिए थोड़ा। थोड़ा अपनी कॉपी को भी देख लोगे तो गलत आंसर नहीं दोगे। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इट वुड बी कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज हम देख चुके हैं। वर्क डन अपॉन चार्ज, मैं तो अब कुछ अलग तरीके से जाऊंगा। वर्क डन को हम जानते हैं क्या होता है। वर्क डन हम जानते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। कितना हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड का क्यूब, यानी m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -3, i टू द पावर -1। Correct option would be rightly said D. Majority of you have replied correctly. ठीक है? So here's the last question for the day. आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, try this gravitational constant. Try this. यहाँ पे we have variation of answers. Universal gravitational constant. याद कर लो थोड़ा फॉर्मूला, फॉर्मूला ही की है। G इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे? F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। Just use the formula. I have got 13 response till yet. Still waiting for more. देखते हैं मनीष, सही नहीं लग रहा बट फोर्स का अपना यूनिट लिखें। फोर्स का जानते हैं आप, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर का होल स्क्वायर। मास इंटू मास को क्या लिखेंगे हम लोग? केजी का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन गया? केजी कैंसिल होकर के फाइनल कितना हो जाएगा? टू दी पावर -1। मीटर का पावर कितना हो जाएगा? क्यूब, और पर सेकंड क्यूब, यानी ये भी -1 हो जाएगा, या पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। सॉरी, कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? मास का पावर -1, सब में ही तो है मास का पावर -1। लेंथ का पावर क्यूब, लेंथ का पावर क्यूब सिर्फ और सिर्फ इसी में जा रहा है, t टू द पावर -2। ठीक है, सेकंड टू द पावर -2। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, विच इज बी। क्लियर है क्या सबको?
क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट, विल ट्राई टू सॉल्व दिस आउट। पहले भी डाउट है? पहले भी मैंने क्या किया है देखो, पहले भी मैंने बोला कि फोर्स इक्वल्स टू फार्मूला लगाया है G m1 m2/r²। ठीक है, जिसको भी क्लियर भी है वो देख लो एक बार। G के वैल्यू क्या लिखा हमने, फोर्स इंटू r²/m1 × m2, F इंटू r²/m1 × m2। क्लियर है? अब F इंटू r², फोर्स कितना होता था? फोर्स याद करो, kg मीटर/सेकंड² होता था क्या? अच्छा, r² मतलब मीटर का होल स्क्वायर होता था क्या? और ये m1 × m2 क्या बन जाएगा? kg का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या? पल्लवी, पल्लवी इज इट क्लियर क्या? क्लियर? सो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कितने लोगों को आज के डायमेंशन पूरा समझ में आ गया? जस्ट पुट यस मार्क ऑन योर चैट, ऑन योर मार्क। कितने लोग को आज का टॉपिक पूरा डायमेंशन समझ में आ गया? आज के बाद किसी भी चीज का डायमेंशन दूंगा, बना लोगे आप लोग। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। मेजॉरिटी सेइंग क्लियर है सबको, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट पार्ट। आपको समझ में आया? इसी को आगे, यही हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है। और 11th को लेके हमें फियर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 11th को लेकर के हमें कोई फियर रखने की जरूरत नहीं है। 11th हमारा इसी तरह से स्टार्ट होता है। 11th में टॉपिक्स, हर टॉपिक जुड़ा होता है एक दूसरे से, दैट्स वाई 11th हमारा इंटरेस्टिंग बन जाता है। मेहनत तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब दिस इज द लास्ट डेमो क्लास फॉर फिजिक्स, होपफुली विल मीट समवेयर एल्स इन क्लास। ठीक है, आप लोग कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आपको आप पूछ सकते हो। यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस विद मी। आपके पास कोई सवाल हो, यू कैन जस्ट गो अहेड। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, लेट्स होप फॉर बेस्ट, लेट्स स्टे सेफ, सेफ रहे घर पे, है ना? जस्ट टाइम टू रिमेन सेफ, घर पे रहना ही आपकी सेफ्टी है। अभी कम से कम अगले 2 महीने वी मस्ट बी श्योर कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। विवेक ने बोला सर ऑफलाइन क्लास कब चलेंगी? विवेक, देयर इज वेरी डिफिकल्ट चांस कि अभी ऑफलाइन अगले 1-1.5 महीने में चलेंगे। ठीक है, सो वी मस्ट बी केयरफुल ड्यूरिंग दैट, बिकॉज पहले सिर्फ गवर्नमेंट रूल्स मानने की बात होती थी। आज गवर्नमेंट रूल्स मानने की बात नहीं है, आज सेफ्टी की भी बात है। ठीक है, आज सेफ्टी की भी बात है, बिकॉज आपको पता है केसेस आर सर्जिंग ऑल थ्रू आउट। और आप अगर ऑनलाइन के भरोसे, अगर ऑफलाइन के भरोसे रहोगे, यू नेवर नो कितना डिले हो सकता है। दैट्स व्हाई यू कांट वेस्ट योर 2 मंथ्स। आप अपने 2 महीने वेस्ट अगर करते हो, देन आप किसी भी हालत में सिलेबस में बहुत पीछे होता हो। what we want to say, it's not time to, it's not the situation to waste time। आपके पास सिचुएशंस क्या है? जून तक एटलीस्ट लॉकडाउन लग जाता है, यू नेवर नो। चीजें स्लो डाउन हो रही हैं, बट मई में इट वुड नॉट बी स्लो डाउन। तो यू हैव टू बिलीव कि करंट ऑप्शन इज ऑनलाइन। अगले 2 महीने वी विल बी गोइंग विद ऑनलाइन, देन वी विल बी स्विचिंग ऑफ टू ऑफलाइन। Centers are available, centers are there, doubts can be handled, but not regular classes under these government regulations. So expecting all of you, just stay safe, stay at home, don't take risks to your life, and uh, don't waste time, let's study। ठीक है, चलो, okay, bye bye, have a nice day। Sure Pallavi, you will get it, you will get our channel, YouTube channel। Will provide everyone। ठीक है, चलो, okay, bye bye, have a nice day। Sure, Ujjwal, will send you, sure। Okay, bye bye, have a nice day।